बड़हरिया के विधायक जो पंचरुखी चीनी मिल स्टार्ट नहीं करा पाए और एक एक ईंट और एक धूल मिट्टी जमीन बिक गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांत न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ धनंजय पासा। आज हमारी टीम पहुंची है बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। आइए आज हम बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी अनिल गिरी से बात करते हैं, जो कि बीजेपी नेता है और किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले अनिल गिरी से। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपका भी स्वागत है। मेरे दरवाजे पर आप लोग आए, मेरी तरफ से आपको शुभकामना है। सर, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप चुनावी क्षेत्र में कदम कैसे रखें। देखिए, चुनावी क्षेत्र में चुनाव का मौसम आता है, नेता लोग आ जाते हैं जी। मैं चुनावी व्यवसाय के लिए चुनाव राजनीति में नहीं हूँ। मेरा हैबिट है, मेरे परिवार का संस्कार है, सेवा भाव से हम लोग राजनीति में हैं। जी। तो सर, हम आप सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मुद्दा आपका क्या है। देखिए, जनता की आवाज पर, ठीक ना, जनता के दबाव पर मैं विवश हूँ उम्मीदवार बनने के लिए। सर, आप बता सकते हैं आपको बीजेपी टिकट मिलेगा। एकदम निश्चित मिलेगा। बीजेपी के हम मैंने 80 से बीजेपी के किसी न किसी पद प्रतिष्ठा पर रख करके संगठन का हमने काम किया है, इसलिए टिकट हमें ही मिलेगा। बीजेपी का अगर टिकट बड़हरिया से मिलेगा, मुझे ही मिलेगा। अगर ये बीजेपी की तरफ से आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़िएगा। देखिए, संगठन में है, संगठन का काम किए हैं 40 वर्षों से, लेकिन जनता के बीच रहना है। हमने काम जनता का किया है सेवा भाव से। जनता अगर दबाव बनाएगी तो मुझे मजबूर होकर के जनता की बात को मानना पड़ेगा। यानी आप निर्दलीय से चुनाव लड़िएगा। यह परिस्थिति काल पर निर्भर करता है। आप तो क्षेत्र में लगातार बड़ी भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण तो नए लोग कुछ कर रहे हैं, हम बराबर क्षेत्र में अपने जिला का दायित्व रहा है तो पूरे जिले के हर मंडल पंचायत का भ्रमण किया है दायित्व अनुरूप। आज मुझे विधानसभा से चुनाव लड़ना है, इसलिए मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ। तो सर, आप इतना तो बता सकते हैं कि क्षेत्र में परिभ्रमण कर रहे हैं तो किस क्षेत्र में किस चीज़ का कमियां है। देखिए, कमी भारत सरकार, बिहार की वर्तमान सरकार जो जहाँ तक पहुँचाई है वह सबको अवेलेबल हो रहा है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि को जो काम करना है वह काम बड़हरिया विधानसभा में नहीं। बड़हरिया विधानसभा की समस्या को विधानसभा तक नहीं पहुंचाया गया है। अगर पहुंचाया गया होता तो मानित बड़हरिया के विधायक जो पंचरुखी चीनी मिल स्टार्ट नहीं करा पाए और एक एक ईंट और एक धूल मिट्टी जमीन बिक गया। किसानों का बकाया वहाँ है, मजदूरों का बकाया है, नहीं दिलवाया जा सका, वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए समस्या विकराल है बड़हरिया में। आपसे एक और सवाल है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में चुनाव का होना कैसा है आपके लिए, ठीक है या नहीं। देखिए, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ उसके पहले से भारत के प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर के निवेदन कर रहे हैं, घर से मत निकलिए बाहर, कोई विशेष काम हो तो घर से निकलिए तो मास्क लगा कर निकलिए, मास्क नहीं है तो गमछी लगा करके निकलिए, दूरी बना करके रहिए। यह काम हम कर नहीं पा रहे, इसलिए यह महामारी लंबा चलेगा। हमें अपने आदत में सुधार करना पड़ेगा, वह सुधार नहीं हो रहा है, होना चाहिए। सर, हम आपसे ये पूछेंगे चुनाव का होना इस कोरोना महामारी में ठीक है या नहीं। देखिए, चुनाव आयोग पर निर्भर है। महामारी तो हमारी लापरवाही का देन है। हम बहुत विश्व में अभी महामारी है, हम भारत के लोग, बिहार के लोग, जो भी बढ़ रहा है, लेकिन हम हैं अभी कंट्रोल में। क्या व्यवस्था बनता है चुनाव आयोग का तो निर्भर करता है। अगर चुनाव आयोग का व्यवस्था बनेगा इस महाबीमारी में चुनाव होता, आप इसके समर्थन में रहेंगे कि विरोध में। देखिए, चुनाव आयोग के विरोध में और समर्थन की बात नहीं है। चुनाव प्रक्रिया
फिक्स है, समय पर चुनाव को होना है, उसका समय नज़दीक आ गया है। अगर बंद भी चुनाव आयोग रोक लगाता है नहीं चुनाव नहीं होगा तो फिर एक संवैधानिक व्यवस्था समर्थन में रहेंगे। रहेगा। और आप क्षेत्र में परिभ्रमण कर रहे हैं, जहाँ आप परिभ्रमण करने जा रहे हैं तो आप तो भीड़ इकट्ठा होता होगा, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए आप देख लेंगे भीड़ इकट्ठा तो होता है, उसको भीड़ को नियंत्रित करता है, सब लोग सिस्टम से रहते हैं। अगर उसी में हम देखते हैं कि किसी के पास मास्क नहीं है तो हम अपने पास में मास्क रखे हुए हैं, लोगों को मास्क देते हैं, भाई मास्क लगाइए। सर एक और सवाल है कि जनता का कहना है कि जब चुनाव आता है समय तो जितने नेता प्रत्याशी हैं सब क्षेत्र में परिभ्रमण करने लगते हैं और चुनाव जीतने के बाद से कभी नज़र भी नहीं आते हैं क्षेत्र में। इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए जनता मूर्ख नहीं है, जनता देख रही है। जनता कौन जनता का सेवक है और कौन नेता जो भादों के बैंक के तरह चुनाव नजदीक आता है वो लोग चुनाव क्षेत्र में दौरा करने लगते हैं, आज इस दल में है कल उस दल में चले जाते हैं। तो जनता समझ रही है, जनता उसका व्यवस्था करेगी, सबका हिसाब करेगी। और भी सवाल कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आपका जनता का बीच क्या सहयोग रहा है? देखिए जहाँ तक हो सका है कपड़ा का मास्क बनवा करके भी हम जनता के बीच बांटे हुए हैं। अभी सिलाई मशीन जहाँ तहाँ बंद है, इसलिए रेडीमेड मास्क जो मिल रहा है मेरी गाड़ी में भी है, यहाँ भी है। मैं जहाँ जाता हूँ लोगों को मास्क देता हूँ और समझाता हूँ कि मास्क लगाइए। सिर्फ आप मास्क ही बांटे हैं जनता के बीच? चावल दाल और अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थ? चावल दाल तो नहीं बांटे हैं, अभी बाढ़ में भोजन बना करके हमने वितरण कराया है। इस महामारी में चावल दाल तो समस्या नहीं है, समस्या है अपने आदत। अदर पार्टी के नेता चावल दाल जैसे खाद्य पदार्थ बांटे हैं। हम देखिए अलग अलग अपना भावना है। हम ऐसे कहीं घूमने के बाद ऐसा कहीं एहसास नहीं हुआ है जहाँ चावल दाल की आवश्यकता हो। अगर आवश्यकता कहीं हमको एहसास हुई है, सरकार की जो व्यवस्था है मैं उस व्यवस्था को वहाँ तक पहुँचाया हूँ। अगर कहीं किसी को राशन नहीं मिला है, कार्ड है नहीं है, कार्ड अगर उस लायक है तो मैंने स्थानीय डीलर से एमओ को टेलीफोन करके और ऐसे लोगों तक उनके अधिकार को उनके तक पहुंचाने का काम किया। आप बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद से आपका सबसे पहला कदम क्या होगा? बड़हरिया अमन चैन शांति, प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास। आज जो प्रशासन में लोगों का विश्वास प्रशासन टूट गया है। जी आए लगातार दिन सीमान में मर्डर हो गए हैं, गोलियां चल रही है। देखिए मर्डर बहुत मर्डर हुआ करता था, कितना उस अनुपात में आज जो हो रहा है आप भी हैं। आप जब ही तीनों लोग जो दिखाई पड़ रहे हैं, आप जो बहुत बच्चे थे, एक दिन ऐसा सिवान का किराए घर नहीं था जिस दिन 2 से कम पोस्टमार्टम होता था। आज की जो हत्याएं हैं पारिवारिक तनाव झगड़ा का, इसलिए पहले के हत्या में आज के हत्या में बहुत अंतर है। आप हमारे चैनल के माध्यम से बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता से कुछ कहना चाहिए था? देखिए हम सब बड़हरिया की जनता को, सिवान जिले की जनता को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, घर में रहिए, घर से बाहर निकलिए तो मास्क लगाइए, दूरी बना के रहिए। आप दुकान पर जाते हैं लाइन लगा करके दुकान से अपना सामान लीजिए। इसको जब तक आप मेंटेन नहीं कीजिएगा, कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री या कोई डॉक्टर इस रोग का निदान नहीं कर पाएगा। इसलिए इसका दवाई यही है कि आप मेंटेन कीजिए, मास्क लगाइए, दूरी बना के रहिए, कम से कम घर से बाहर। आप अगर बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं तो आप रोजगार के लिए बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत क्या कीजिएगा जिससे रोजगार का उत्पन्न हो सके? देखिए बड़हरिया महाराजगंज चादर का मार्केट था। महाराजगंज चादर तो जुलाहा हमारे बड़हरिया में निवास करते हैं,
चादर निर्माण करते थे। जी। तो छोटी छोटी उद्योग धंधे के माध्यम से बड़हरिया की नौजवानों की बेरोजगारी को दूर करूंगा और आर्थिक स्थिति उससे मजबूत होगी पड़ेगी। धन्यवाद आपको, हमारे चैनल को कुछ समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बुढ़िया की जनता को फिर एक बार हाथ जोड़ करके आग्रह कर रहा हूँ, विवश होकर के प्रशासन को कहीं ना कहीं डंडा चलाना पड़ता है। आप स्वयं अपने को मेंटेन कीजिए, मास्क लगा के सड़कों पर घूमिए। एक मोटरसाइकिल पर 3 बिना मास्क के लोग घूम रहा है, बड़ा कष्ट होता है। जी। भारत का प्रधानमंत्री, हर भारत के मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर हाथ जोड़ करके चैनल के माध्यम से बता रहा है, दवाई नहीं है, गर्म पानी पीजिए, घर में रहिए, मास्क लगाइए। इसका अनुपालन करे बड़हरिया की जनता। आपके चैनल के माध्यम से मेरा प्रार्थना है, निवेदन है। धन्यवाद। और आप देखते हैं सीमा न्यूज़ 24। ऐसे ऐसी हर छोटी बड़ी प्रमुख खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।